मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जरा एक बात बताना। आज के जमाने में आदमी मोबाइल सब चला रहा है, मगर अपने आप को भूलता जा रहा है। मैं पूछता हूं, यहां कितने लोग सोचते हैं कि हम अकेले हैं? 2 भाई, 3 भाई, 5 भाई? अरे सुनो, हम सनातनी अकेले कभी नहीं होते। हमेशा 4 भाई हैं और चारों के पिता एक हैं। कौन 4? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये हमारे असली 4 भाई हैं और ये चारों अगर साथ हों तो जीवन स्वर्ग बन जाता है। लेकिन अगर इन चारों में से कोई टूट जाए तो इंसान दुखी होता है, टूटता है, डिप्रेशन में जाता है। धर्म खोया तो दिमाग भटकता है, अर्थ खोया तो घर बिखरता है, काम बिगड़ा तो परिवार टूटता है, मोक्ष छूटा तो जीवन अधूरा रह जाता है। अब बताओ, जब भगवान ने हमें ये 4 भाइयों का परिवार दिया है तो क्या हमें इन्हें तोड़ना चाहिए? नहीं। जो सनातनी है वह इन चारों को जोड़कर चलता है। एकता की ताकत। एक जंगल में 4 हाथी रहते थे। चारों अलग अलग दिशा से आए थे पर साथ रहते थे। एक दिन कुछ शिकारी आए। उन्होंने देखा अकेले हाथी को मारना आसान, पर चारों को साथ देखकर बोले इनके पास जाने की हिम्मत नहीं। फिर शिकारी चालाकी करने लगे। एक हाथी के कान में बोले, वो दूसरा हाथी तेरे खिलाफ बोल रहा है। दूसरे को बोले, वो तीसरा तुझे कमजोर समझता है। चारों में गलत फहमी हो गई। जिस दिन 4 हाथी अलग हुए, शिकारी आए और एक एक करके सबको घेर लिया। भाइयों, हम भी वही गलती कर रहे हैं। हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध, ये 4 हाथी हैं और बाहर खड़े शिकारी हमें तोड़ना चाहते हैं। अगर हम चारों साथ रहे, दुनिया बदलेगी, और अगर हम अलग हो गए, फिर से वही इतिहास दोहराया जाएगा। सच्चाई सुन लो। भारत में सबसे ज्यादा लूट किससे हो रही है? पहला, बीमारी से। दूसरा, नशे और गलत आदतों से। तीसरा, आलस और शिक्षा की कमी से। आज घर घर में ब्लड प्रेशर, शुगर, टेंशन और ये सब बीमारियां क्यों? क्योंकि हमने योग छोड़ा, आयुर्वेद छोड़ा, अपनी जड़ें छोड़ दी। भगवान कृष्ण ने कहा, संयम ही सबसे बड़ा धन है। लेकिन आज संयम कौन सीख रहा है? बच्चे मोबाइल सीख रहे हैं। संस्कार 10 नहीं, स्कूल डिग्री दे रहे हैं, चरित्र नहीं दे रहे। बेटियों की शिक्षा, आप बेटियों को डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, पर उससे पहले स्वाभिमान सिखाओ, आत्मरक्षा सिखाओ, साहस सिखाओ। मैं कहता हूं, हर बेटी में मीनाक्षी है, अंबा है, झांसी की रानी है। बस उसे जगाने की देर है। और बेटों में लक्ष्मण का संयम, भरत का आदर्श और शिवाजी का पराक्रम सिखाओ, वरना डिग्री काम आ जाएगी। संकट आएगा तो साथ कौन देगा? अपने संस्कार, अपना साहस। एक और बात, बॉलीवुड का प्रभाव। आजकल फिल्में क्या दिखा रही हैं? नायक शराब पी रहा, हीरोइन नाच रही। कहानी में कुल मिलाकर किरदार नहीं, केवल दिखावा। जो चीज गलत है वही ग्लैमर बन रही है। जो चीज सही है वो गांव की ठेठ समझी जाती है। सिनेमा हॉल में चीखें, लेकिन मंदिर में जाने में शर्म। इसीलिए कह रहा हूं, फिल्में मजा दे सकती हैं पर दिशा नहीं दे सकती। दिशा केवल ग्रंथों से, संतों से और अपने बुजुर्गों से मिलती है। भाइयों और बहनों, सनातन कोई धर्म नहीं, एक जीवन शैली है जो कहती है साथ रहो, मिलकर चलो, बटकर नहीं। एक झाड़ू के तिनके अलग हों तो कचरा बन जाते हैं, साथ हों तो कचरा साफ कर देते हैं। इसीलिए मेरा संकल्प है, घर घर सनातन, घर घर संस्कार, घर घर साहस, घर घर सुरक्षा। और अंत में सभी संतों के चरणों में बार बार प्रणाम, क्योंकि ये संत ही हैं जो देश का चरित्र बचा रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय सनातन। जीवन का असली सुकून कहाँ छिपा है मेरा भाई, मेरी बहन? जरा ठहर कर सुनना, क्योंकि आज जो बात मैं कहने वाला हूं वो बात रोज नहीं कही जाती, और जो समझ गया उसका जीवन बदल गया। हम रोज सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, घर लौटते हैं। थोड़ी मेहनत, थोड़ी थकान, थोड़ा तनाव, थोड़ा सुख, थोड़ा दुख, बस यही चक्र चलता रहता है। लेकिन कभी अपने आप से पूछा है, क्या मैं यही जीवन जीने आया था? क्या सिर्फ भाग दौड़? क्या सिर्फ चिंता? क्या सिर्फ समस्या के पीछे समस्या? नहीं, तुम इससे कहीं ज्यादा के लिए पैदा हुए हो। मन के अंदर एक सुंदर जगह होती है। हर इंसान अपने अंदर एक ऐसी जगह रखता है जहां सुकून है, जहां शांति है, जहां कोई शोर नहीं, जहां कोई डर नहीं। और मजे की बात, वो जगह तुम्हारे अंदर ही है, बाहर कहीं नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं?
सारी जिंदगी बाहर की दुनिया में खुशी ढूंढते रहते हैं, कभी पैसे में, कभी शोहरत में, कभी रिश्तों में, कभी मोबाइल की स्क्रीन में। और जब अंदर देखते हैं तो लगता है, अरे खुशी तो यही थी, मैं ही बाहर भटकता रहा। दुनिया की कोई चीज स्थायी नहीं है, जिंदगी लाख कोशिश कर लो, तुम्हें वो मिलेगा ही जो तुम्हारे हिस्से में लिखा है। कोई इंसान हमेशा तुम्हारे साथ रह सकता है, न कोई चीज हमेशा तुम्हें खुश कर सकती है, क्योंकि दुनिया की हर चीज बदलती है। और जहां बदलाव है वहां स्थायी सुख कैसे मिलेगा? सुख मिलेगा तो बस वहीं जहां कुछ नहीं बदलता, और वो है तुम्हारा अपना अंदरूनी अस्तित्व, तुम्हारा अपना स्व। थोड़ा रुकना सीखो। आजकल हर कोई दौड़ रहा है, पर किसी को नहीं पता कि कहां जाना है। थोड़ा रुकना सीखो, थोड़ा अपने आप को सुनो, थोड़ा अपनी सांस को महसूस करो, क्योंकि जब इंसान खुद को सुनने लगता है तभी जीवन उसे सुनाई देने लगता है। सुकून मिलना शुरू हो जाएगा जिस दिन तुमने बैठकर अपनी सांस को महसूस कर लिया, अपने दिल को सुन लिया, अपने भीतर की शांति को पहचान लिया। उस दिन तुम समझ जाओगे कि सुकून हमेशा यहीं था, तुम ही दूर चले गए थे। बीते हुए दिन को छोड़ा नहीं जाता। हम बीते हुए कल पर दुखी होते हैं। क्या हुआ? क्यों हुआ? काश ना हुआ होता। पर एक बात याद रखना, बीता हुआ दिन दोबारा नहीं आएगा, पर हां, आने वाला नया दिन तुम्हारे लिए एक सुनहरा मौका बनकर जरूर आएगा। अगर तुम अभी जाग जाओ, अगर तुम आज तय कर लो कि मुझे अपनी जिंदगी बदलनी है। सब कुछ अंदर है, बस दरवाजा खोलना है। खुशी अंदर है, शांति अंदर है, प्यार अंदर है, ईश्वर भी अंदर ही है। बस तुम्हें अपनी आंखें बंद करनी है और दिल का दरवाजा खोलना है। यकीन मानो, जो अंदर बैठा है ना, वो इतना सुंदर है, इतना पवित्र है, इतना अनमोल है कि उसके सामने दुनिया की हर खुशी छोटी पड़ जाती है। यह है जीवन का रास्ता, यह है असली सुकून का पता, यही है वो ज्ञान जिसे समझने के बाद इंसान बदल जाता है। मन को संभालो, जीवन अपने आप संभल जाएगा। मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, जरा इस बात को दिल में उतार लेना। मन सबसे ताकतवर भी है और सबसे नाजुक भी। अगर मन शांत है, छोटा सा कमरा महल लगता है। अगर मन अशांत है, महल भी जेल जैसा लगता है। इसीलिए समझदार वही है जो सबसे पहले अपने मन को संभालना सीख लेता है। मन तुम्हारा सेवक बनकर चलता है, पर समस्या क्या है? हम मन को मालिक बना देते हैं। मन कहे डरना है, हम डर जाते हैं। मन कहे गुस्सा है, हम गुस्सा कर लेते हैं। मन कहे तू कुछ नहीं है, और हम मान भी लेते हैं। लेकिन असली बात क्या है? मन सिर्फ एक विचारों का बादल है। तुम बादल नहीं हो, तुम आकाश हो। बादल आते जाते रहेंगे, पर आकाश हमेशा शांत रहेगा। मन को थामने का एक तरीका है, सांस। हां, बस सांस। इतनी सरल चीज, पर इसमें अनंत शक्ति छिपी है। जब भी मन भागने लगे, बस एक काम करना, थोड़ी देर ठहर कर अपनी सांस को महसूस करना। कुछ सेकंड में ही मन शांत होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि सांस हमेशा अभी में होती है। मन या तो कल में भागता है या कल की चिंता में डूबा रहता है, लेकिन सांस सिर्फ अभी में है, और जहां अभी है वहीं शांति है। मन को समझना सीखो, लड़ना नहीं। मन को दबाने से, लड़ने से, डांटने से मन ठीक नहीं होता। मन को बस समझने की जरूरत होती है। कुछ विचार आएंगे, तुम्हें डराएंगे, तुम्हें भटकाएंगे, लेकिन तुम्हें सिर्फ इतना करना है, उन्हें देखो पर पकड़ो मत। उन्हें आने दो पर रुकने मत दो। उन्हें गुजर जाने दो, जैसे हवा का एक झोंका गुजर जाता है। मन बदलते ही दुनिया बदल जाएगी। अगर मन खुश है, दुनिया सुंदर लगती है। अगर मन दुखी है, दुनिया बोझ लगती है। इसलिए बाहरी दुनिया को बदलने से पहले अंदर की दुनिया को बदलो। गुस्से को छोड़ो, चिंता को छोड़ो, दूसरों से अपेक्षा को छोड़ो, बीते समय की पकड़ को ढीला करो, और देखना, जिंदगी खिलकर तुम्हारे सामने एक नई राह खोलेगी। मन की मंजिल शांति है, और शांति तुम्हारे भीतर है। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, किसी के आने की जरूरत नहीं, कुछ हासिल करने की जरूरत नहीं। तुम्हें बस अपने भीतर की ओर एक कदम रखना है। शांति इंतजार कर रही है, बस तुम्हारे जागने की देरी है। यही जीवन की कला है, यही मन का ज्ञान है। जो इसे समझ लेता है, उसका हर कदम हल्का हो जाता है। खुशियों का दरवाजा बाहर नहीं, भीतर खुलता है। मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, आज की बात बहुत सीधी है, बहुत साफ है, और अगर दिल तक उतर गई तो जीवन का बोझ हल्का हो जाएगा। हम सब खुश रहना चाहते हैं, हर इंसान, हर उम्र, हर जगह। पर समस्या सिर्फ एक है, हम खुशी गलत जगह ढूंढते हैं। असली खुशी एक अनुभव है, कोई वस्तु नहीं। खुशी कोई वस्तु नहीं कि बाहर खोज कर लाओ।
खुशी एक अनुभव है, एक एहसास है जो भीतर से उठता है। जैसे सुबह की पहली ठंडी हवा या बारिश की पहली खुशबू। उसे खरीद नहीं सकते, उससे बस जुड़ सकते हो। वैसे ही असली खुशी मन के शांत होने पर खुद ब खुद प्रकट होती है। तुम्हारे भीतर एक स्रोत है जहां से शांति बहती है। हाँ, तुम्हारे अंदर एक ऐसा स्रोत है जो हमेशा भरा रहता है, कभी सूखता नहीं, कभी खत्म नहीं होता। वो स्रोत तुम्हारा आंतरिक अस्तित्व, तुम्हारा भीतरी प्रकाश। उसे छू लो, खुशी बरसने लगेगी। उसे महसूस कर लो, मन झुक जाएगा, दुनिया बदल जाएगी। असंतोष की आग मन में ही जलती है। हम शिकायत करते हैं, ये सही नहीं, वो पूरा नहीं, मेरी जिंदगी वैसी क्यों नहीं जैसी मैंने सोची थी। ये सब असंतोष मन के अंदर पैदा होता है। दुनिया दोषी नहीं, मन ही दोष ढूंढता है। और जब मन दोष ढूंढता है तब जीवन बोझ बन जाता है। लेकिन जिस दिन तुम कहना सीख गए, जो है अच्छा है, धन्यवाद, उस दिन तुम्हारा दिल हल्का हो जाएगा। क्योंकि आभार सबसे बड़ी दवा है मन के हर बोझ के लिए। खुशी एक आदत है, हालात नहीं। कुछ लोग कठिन हालात में भी मुस्कुरा लेते हैं और कुछ लोग अच्छे हालात में भी दुखी रहते हैं। क्यों? क्योंकि खुशी हालात से नहीं आती, आदत से आती है। तुम दिन भर शिकायत करो तो जीवन कठिन लगेगा, और अगर दिन में 2 बार ठहर कर शुक्रिया अदा कर दो तो जीवन मीठा हो जाएगा। खुशी बाहर नहीं होती, वो तुम्हारी समझ में होती है। थोड़ा रुक कर बस ये पूछना, आज रात या कभी अकेले में बैठकर बस एक सवाल खुद से पूछना, क्या मैं खुशी बाहर ढूंढ रहा हूं जबकि वो मेरे भीतर है? इस सवाल का जवाब तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। अंत में एक बात, छोटी लेकिन गहरी खुशी खोजने की चीज नहीं है, खुशी पहचानने की चीज है। जैसे ही तुम पहचान लोगे कि मेरे भीतर ही सुकून है, मेरे भीतर ही शांति है, मेरे भीतर ही प्रेम है, उस दिन खुशी का दरवाजा अपने आप खुल जाएगा। जिंदगी बदलती नहीं, जिंदगी बदलनी पड़ती है। मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, आज की बात थोड़ी कड़वी है, लेकिन अगर दिल स्वीकार कर ले तो जीवन मीठा हो जाएगा। हम सब यही चाहते हैं कि मेरी जिंदगी बदल जाए, मेरी तकलीफें खत्म हो जाए, मेरी परेशानी दूर हो जाए। लेकिन सच क्या है? जिंदगी खुद ब खुद नहीं बदलती, जिंदगी को बदलना पड़ता है। हम सोचते रहते हैं पर कदम नहीं उठाते। हम दिन भर सोचते हैं, अब एक दिन मैं ये करूंगा, एक दिन मैं बदल जाऊंगा, एक दिन मैं अपनी आदत सुधार लूंगा। वो एक दिन कभी नहीं आता, क्योंकि जिंदगी सोचने से नहीं बदलती, कदम उठाने से बदलती है। सोचते सोचते साल निकल जाते हैं और हम वहीं के वहीं खड़े रहते हैं। याद रखना, जब तक तुम अपनी सोच को कर्म